हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। सो चलिए फिर से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। इस बार एक और हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक मेथड है, बेसिक तरीके से अप्रोच करना है और अच्छी तरह से स्मार्टली अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू 9, ओके, एफ डैश ऑफ 9 दैट इज उसका डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दो डैश होंगे तो डबल डेरिवेटिव इज 4, देन लिमिट x टेंड्स टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए कोई नहीं, अब पहले लिमिट पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे 9 पुट करूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ 9 माइनस 3, एफ ऑफ 9 मतलब क्या है 9, 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 मतलब 0, और यहां पे 9 पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 0, दैट मीन्स ये हो रहा है मेरा L 0/। तो हम क्या करेंगे, क्या है एल हॉस्पिटल रूल भैया, लिमिट सेम की सेम, लिमिट यहां पे डायरेक्ट रख दी मैंने, सेम की सेम। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, सबको पता है ये, और नीचे हो जाएगा माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, लिखता नहीं हूं मैं वो, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आई होप सबको ये बेसिक डिफरेंशिएशन पता है। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसके बाद आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी डिफरेंशिएशन चैप्टर की, हम पूरा कोर्स डिफरेंशिएशन का भी कवर करने वाले हैं, तो आप प्लीज वहां जाके पूरा चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। अभी देखो, अभी हमारे पास सब रेडी है, सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है, सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं 9 पुट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ 9, ठीक है, इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, 2 कैंसल हो जाएगा। एफ डैश ऑफ 9 हमें पता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 क्या है 9, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो ये दोनों भी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। आई होप सबको पता चला होगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर की एक खास बात ये भी है कि अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप हमेशा बैक जाके फिर से चेक कर सकते हो कि क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है, आप फिर से सुन सकते हो। आई होप सबको पता चला होगा। हमने पहले चेक किया 0/0 फॉर्म है, चलो भैया है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, वैल्यूज पुट की और आंसर हमें मिल गया। ठीक है, आई होप सबको पता चला होगा। ठीक है, ये भी प्रीवियस AIEEE का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x माइनस 1। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से भी यूज करके कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल तो है ही। पहले चेक करते हैं π/4 रखने पे क्या हालत होती है। π/4 रखो, यहाँ पे π/4 रखो, cos π/4 क्या होता है 1/√2, √2 इंटू 1/√2 दैट इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके, नीचे आएगा cot π/4, cot π/4 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0 अगेन, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाई, ताला खुल गया है। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, फिर से लिमिट x टेंड्स टू π/4 रूट ऑफ cos x माइनस 1, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन दैट इज √2 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा √2 साइन x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर x। अब मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू साइन π/4 दैट इज 1/√2, और डिवाइडेड में है हमारा cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर π/4 दैट इज √2 और उसका स्क्वायर मतलब 2, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप देख सकते हो कि AIEEE में, JEE मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे के सारे एल हॉस्पिटल रूल से बहुत आसानी से चुटकियों में बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जो आप
सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अप्रोच सही फॉलो करना पड़ेगा, साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे माइनस साइन प्लस साइन में दिक्कत कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज साइन का भी ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, वही मेथड वही अप्रोच। पहले जीरो पुट देखे, देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है। जीरो पुट किया यहाँ पे, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 डायरेक्टली फॉर्म बन रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये पूरा स्क्वायर रूट का हमें क्या बोलते हैं करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरी की वेरी फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x, ओके। फिर स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होता है, तो यहां 1/2 ऊपर आ जाएगा। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंस अंदर 2x है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 बाहर आएगा, तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। देखो आप मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करना होता है। हम हमेशा यहां से आगे बढ़ते हैं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन करना है। हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, पहले दिखा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट पूरा का पूरा, तो यहाँ 1/2 था, 1 माइनस कॉस 2x था, सब लिख दिया। फिर अंदर जाऊंगा तो ये फंक्शन दिखेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते में कांस्टेंट बाहर आ गया 1/2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऐसा का ऐसा, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और अंदर गया तो 2x लिखा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, देखिए फिर से हम करते हैं क्या बच रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, ये फिर से 0/0 फॉर्म बनता जाएगा, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन गया। तो अब मुझे इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये पूरी चीज रिपीट से रिपीट 1 बाय 1 अगेन एंड अगेन ये पूरी चीज है ना रिपीट होती जाएगी, ठीक है। हमें फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर ये स्क्वायर रूट का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1/√, करके, तो रिपीटेशन फॉर्म हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए हर बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है गाइज। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ और टेक्निक्स भी अप्लाई करनी होती है। तो यही मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि जो अप्रोच है वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहते हो आप। हमें पता चलेगा 0/0 है, लेकिन अगर हम सीधा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाएंगे तो हमें कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा छोटे तरीके से भी हम आंसर ला सकते हैं, कैसे, थोड़ा स्मार्टली प्ले करके। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, अभी ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताना चाहता हूं। अभी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 है हमारे पास, ओके, 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला हमें पता है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 2x का हाफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मोड साइन x, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x। बहुत ही ध्यान रखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सबका अटेंशन चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, आप प्लीज सब एक साथ यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि स्क्वायर मोड आ गया है साइन x और डिवाइडेड बाय साइन x। अब आप देखो यहाँ पे जब मोड आता है तब हमें चेक करना पड़ता है 0 प्लस और 0 माइनस जाके। अब मैं 0 प्लस लेता हूं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से आगे का एंगल, 0 से पॉजिटिव एंगल में अगर हम जाएंगे तो साइन x पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो वो हो जाएगा सिंपली साइन x बाय x, दैट इज 1 हो जाएगा।
लेकिन अगर हम 0 से नीचे जाते हैं, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो साइन एक्स हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब माइनस साइन एक्स बाय एक्स, दैट इज -1। ठीक है, ये तो 1 होता है, ये माइनस है तो -1, तो 1 - 1 विच इज नॉट इक्वल, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं ये चीज आपको थोड़ी और ध्यान देके समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस पे हमें 3-4 चीजें अभी सीखने को मिल रही है। ठीक है, पहली चीज कि हर बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना फिजिबल नहीं होता है। अगर हमें पता चल रहा है कि नहीं भैया ये तो चेन बन रही है साइन कॉस की और ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए स्मार्टली प्ले करना होगा कि भैया चलो इसको नहीं करते हैं, कुछ और तरीका ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने और तरीका ट्राई किया, हमें सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आ गया मोड में हमेशा हमें चेक करना पड़ता है 0 प्लस और माइनस लेके, क्योंकि मोड के अंदर क्या फंक्शन है उसके हिसाब से हम उसे डिराइव करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कलर चेंज करता हूं पहले, और एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, ये 0 है। अब मैं 0 प्लस करता हूं, प्लस मतलब यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा ऊपर झांकूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा मुझे बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भैया? पॉजिटिव लिखा है, तो साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे बैठ के माइनस देखूंगा, माइनस मतलब नीचे देखूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ। अब आप मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस साइन एक्स। आप देख सकते हो कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। जब भी मोड आता है तब लिमिट डजंट एक्सिस्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोड में वैल्यू कैसे वेरी होती है वो हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों साइड वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही है। और हमें पता है अगर 0 प्लस और 0 माइनस सेम नहीं होगा तो आंसर सेम नहीं आएगा और लिमिट डजंट एग्जिस्ट होगा। इससे पहले भी जब स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल आया था तब हमने देखा था, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था प्लस या माइनस। आप याद करो, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अगर वो मुझे न्यूमेरिकल मिले तो। गाइज ये वाला भी न्यूमेरिकल था जिसमें 0 प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, तो कई जगह पे 0 प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ होता है हमारे पास। तो जब 0 प्लस लिखा हुआ है, देखिए ये वाला ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 प्लस लिखा हुआ है, देखो 0 प्लस लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि मैं स्क्वायर रूट में करके स्क्वायर आएगा, हमारा मोड आएगा, तब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसका आंसर आप अगर चेक करके देखोगे तो हमने इसका आंसर निकाला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है? सिर्फ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बोला गया है, क्योंकि ये लोग चेक करना चाहते हैं कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है या नहीं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज गाइज कमेंट करिए और मुझे पूछिए कि क्या डाउट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जब बच्चों को लिमिट डजंट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आता है तब उनको थोड़ा दिक्कत हमेशा रहता है, ये मैंने देखा है प्रीवियस मेरे एक्सपीरियंस से। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और अप्रोच डेवलप करें। अप्रोच कैसे डेवलप होगा? कोई बंदा मुझे पूछ सकता है कि भैया बताओ आपकी अप्रोच कैसे डेवलप होगा? तो अप्रोच एक ही चीज से डेवलप होता है, प्रैक्टिस से। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कब मुझे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना है, कब मुझे क्या बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, या कब कोई और फॉर्मूला यूज करना है, कब फैक्टराइजेशन करना है, कब क्या करना है, वो आपको अप्रोच से ही पता चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।